नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दिल्ली में भाजपा का अकेला मजबूत दिखाई दे रहा है। दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर में घिरे हुए नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार से उदित राज और कन्हैया कुमार को टिकट दिया गया, इसको लेकर के काफी बवाल मचा हुआ है। और यह बवाल ऐसा स्वरूप धारण कर लिया कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। फिर बाद में पूर्व में मंत्री रहे राजकुमार चौहान और नसीब सिंह, अमित मलिक और नीरज बसोया के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का किला मजबूत दिखाई दे रहा है। यह किला इसलिए भी कि भारतीय जनता पार्टी ने लगभग एक महीना पहले ही दिल्ली में अपने 7 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था। इसमें मनोज तिवारी को छोड़ करके बाकी सभी 6 मौजूदा सांसदों का टिकट काटकर नए प्रत्याशी को उतारा गया था। इसके पीछे रणनीति यह थी कि जो मौजूदा सांसदों को लेकर के जो कुछ एंटी इनकमेंसी हो सकती है, जो कुछ स्थानीय स्तर पर नाराजगी हो सकती है, उसको दूर किया जाए। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद भी अपने नए प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार के लिए जोर शोर से जुटे हुए हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 10 साल के विकास कार्यों के साथ ही दिल्ली की समस्याओं को भी उठा रही है। तो अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के मुद्दा की भी चर्चा कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर की भी चर्चा है। तो त्रिशूल और धनुष बाण के जरिए हिंदुत्व की धार को भी देने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के भाजपा के प्रत्याशी मनोज तिवारी के नामांकन का समय हो या फिर दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूरी और पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत हो या फिर उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया के नामांकन का समय हो, इन सभी नामांकन के समय में बुलडोजर का प्रतीक के तौर में रखना इस बात का संकेत दे रहा था कि दिल्ली के राजनीति में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितना महत्वपूर्ण है। तो चांदनी चौक से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी परवीन खंडेवाल का त्रिशूल और कमलजीत सहरावत का जो पश्चिमी दिल्ली के भाजपा के प्रत्याशी हैं, कमलजीत सहरावत का धनुष बाण नामांकन के समय में दिखाना इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में हिंदुत्व को भी धार देने का प्रयास कर रही है। तो नई दिल्ली लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बांसुरी स्वराज सुषमा स्वराज के संस्कारों का सरोकार बता रही है। सुषमा स्वराज, गौरतलब है कि सुषमा स्वराज दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रही है और नरेंद्र मोदी सरकार में भारत के विदेश मंत्री भी रही। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रही, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई थी सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज की पुत्री है बांसुरी स्वराज। तो पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा भी पीछे नहीं है और हर्ष मल्होत्रा भी अपने पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। जबकि आम आदमी पार्टी के सभी प्रत्याशी जो हैं पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार, दक्षिणी दिल्ली से शाहीराम पहलवान, नई दिल्ली से सोमनाथ भारती और पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा चुनाव प्रचार अपने स्तर पर तो कर रहे हैं। पार्टी के लिए सुनीता केजरीवाल भी जोर आजमाइश लगा रही है, लेकिन कहीं उनको गठबंधन में होने के बाद भी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं का साथ नहीं मिल पा रहा है। इसका एक बड़ा कारण है कि कांग्रेस जहां अपने हिस्से के 3 सीटों पर प्रत्याशी बहुत लंबे समय बाद घोषित की, तो दोनों दलों की ओर से समन्वय कमेटी का भी गठन नहीं हुआ था।
अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा को तो आम आदमी पार्टी ने दुर्गेश पाठक को यह समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस पूरे दिल्ली प्रदेश में ही कांग्रेस में टूट नजर आ रहा है। यद्यपि अभी केवल 5 लोगों ने, जिसमें अरविंदर सिंह लवली, राजकुमार चौहान, नसीब सिंह, नीरज बोसोया और अमित मलिक ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, लेकिन ये सूची लंबी भी हो सकती है। मसलन जिस प्रकार से उत्तर पूर्वी दिल्ली में कन्हैया कुमार का विरोध है और उत्तर पश्चिमी दिल्ली में उदित राज को, इसको देखते हुए अगर सुरेंद्र कुमार और जय किशन जैसे नेता भी अगर कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर कांग्रेस पार्टी वो नहीं भी छोड़ते हैं तो इतना तय है कि सुरेंद्र कुमार और जय किशन कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी उदित राज के लिए काम करते हुए नजर नहीं आएंगे। ऐसे में कांग्रेस भी दिल्ली में पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है और इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार मजबूती से दिल्ली में अपने कदम को बढ़ा चुकी है। गौरतलब है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7 सीटें दिल्ली में जीती थी, तो 2019 में पूर्वी दिल्ली से महेश गिरी को टिकट काट करके क्रिकेटर गौतम गंभीर को टिकट दिया गया था, तो उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उदित राज की जगह पर सूफी गायक हंसराज हंस को चुनाव मैदान में उतारा गया था। और यह रणनीति भारतीय जनता पार्टी की सफल हुई थी 2019 में, और इसी को ध्यान में रखते हुए 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 6 मौजूदा सांसद, जिनमें पूर्वी दिल्ली से क्रिकेटर गौतम गंभीर, दक्षिणी दिल्ली से रमेश बिधूरी और पश्चिमी दिल्ली से प्रवेश वर्मा